नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। जी हां दोस्तों, 2 महीनों के एक साथ बिल पास हो रहे हैं दिसंबर के साथ में। जनवरी बिल पास के आदेश जारी। 2 साल पूरे हो गए बेरोजगारी भत्ते को, फॉर्म अभी स्टॉप नहीं हुआ है। आगे अटेंडेंस कब तक अपलोड करे या नहीं करे, और पीछे के महीने का बिल बनेगा या नहीं बनेगा, पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा एसएसओ आईडी को अभी चेक करें, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, और क्या इस योजना में कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि लगातार लोग बोल रहे थे कि योजना बंद होगी। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कलेक्टर ने औचित्य निरीक्षण किया है जिला रोजगार कार्यालय का, और क्या क्या आदेश जारी किए हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े तो उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप तक लाने का हम प्रयास करते रहते हैं, ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते में दिक्कत नहीं हो। चलिए पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। सबसे पहले तो कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, जैसे किसी का मार्च 2021 में फॉर्म अप्रूव हुआ था, तो उसके 2 साल मार्च 2024 में पूरे हो जाते हैं, तो क्या वो लोग अप्रैल की अटेंडेंस अपलोड करें या नहीं करें। पहली चीज़ तो ये, अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको भले ही इंटर्नशिप मई में मिली हो, जून में मिली हो, 1 महीने बाद मिली हो, 2 महीने बाद मिली हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, आपकी अप्रूव्ड डेट क्या है। यदि किसी की मार्च 25 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 2021, तो भैया फिर आपको मार्च की ही अटेंडेंस अपलोड करनी पड़ेगी। अप्रैल की आप कर सकते हो, नो डाउट। आपका फॉर्म अप्रूव्ड मतलब स्टॉप क्यों नहीं होता है, नंबर 1 चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो भी आज के लिए करता हूँ। और दूसरी चीज़, आपकी अटेंडेंस अपलोड भी हो जाती है आगे की एक्स्ट्रा, और वो चेक भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो क्या फिर पेमेंट आ सकता है। चलिए वो चीज़ आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। माना कि किसी का फॉर्म मार्च में अप्रूव हुआ था, मार्च का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मार्च से 2021 में बहुत फॉर्म अप्रूव हुए थे, तो उनके बंद होंगे। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जब तक मार्च का बिल नहीं बन जाता तब तक आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा। पहली चीज़ तो ये अप्रूव्ड ही दिखाएगा, क्योंकि यदि आपका फॉर्म स्टॉप कर दिया जाता है, जैसे मान लो किसी का मार्च के बाद में ही स्टॉप कर दे यदि रोजगार कार्यालय, तो फिर उसका तो बिल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि बिल तो डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। अभी किसी में ज़िले के अंदर नवंबर के बिल बन रहे हैं, किसी में दिसंबर के। फिर यदि अभी बंद कर दे तो फिर जनवरी फरवरी मार्च के बिल कैसे बनेंगे। तो जब तक लास्ट बिल नहीं बन जाता, जिस महीने में आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है उस महीने का बिल नहीं बन जाता, जब तक आपका फॉर्म अप्रूव्ड दिखाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें पहले तो। दूसरी चीज़, तो फिर आप अटेंडेंस अपलोड कर सकते हो आपकी मन की संतुष्टि के लिए। करोगे तो चेक भी होगी, बाकायदा बिल्कुल चेक होगी। लेकिन ये लिख लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, आप कंप्यूटराइज सिस्टम है भैया, अप्रूव डेट से अप्रूव डेट का ही पेमेंट आएगा। आप चाहे अपलोड करो, अटेंडेंस चेक हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एक्स्ट्रा पैसा 1 रुपये नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये निश्चित रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। अब जिस किसी का मई में फॉर्म अप्रूव हुआ है तो वो मई तक की अटेंडेंस अपलोड करेगा, किसी का जून में अप्रूव हुआ है तो वो जून तक की अपलोड करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। पहले तो हम बात बता देते हैं, जैसे अभी वैसे तो ये न्यूज़ 2 दिन पुरानी है, लेकिन मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ वो इसके मायने मैं आपको बताऊँगा। कलेक्टर साहब ने जिला रोजगार कार्यालय का औचित्य निरीक्षण यानी अचानक निरीक्षण किया है सवाई माधोपुर के अंदर। जो कलेक्टर साहब हैं खुशहाल यादव जी, उन्होंने बुधवार को, तो ये बृहस्पतिवार को न्यूज़ आई थी न्यूज़पेपर में, ठीक है, आज शनिवार है। कलेक्टर परिषद के जिला रोजगार कार्यालय में औचित्य निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि काफ़ी लोग कलेक्टर के पास गए थे सवाई माधोपुर के अंदर, और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग। और इसके अंदर उन्होंने अधिकारियों की आवक जावक रजिस्टर वो वगैरह चेक किए। इसके अलावा वहाँ के रोजगार अधिकारी हैं राजकुमार मीणा जी, और ये सारी चीज़ें हैं। मैं ना आपको यहाँ बता देता हूँ, उन्होंने कहा है कलेक्टर ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में कार्यरत इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी उपस्थिति सत्यापन यानी उनकी अटेंडेंस चेक करना सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक फोरम के माध्यम से सभी इंटर्नशिप करने वाले को शैक्षणिक योग्यता कि वो आगे क्या कर रहे हैं, रुचि, अन्य सुझाव प्राप्त करने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं,
ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें और बताई है कि युवाओं को प्रशिक्षण रुचि के आधार पर RSLDC के सहयोग से करियर गाइड कौशल, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेना, इसमें बताई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए अटेंडेंस, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे जयपुर की मैं बात करूँ तो हाल ही में पिछले 2 दिन के अंदर फरवरी तक की जयपुर के अंदर अटेंडेंस कंप्लीट चेक हो गई है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या हैंडीकैप हो। तो अब कहीं ना कहीं आपको जो रोजगार कार्यालय, तमाम रोजगार कार्यालय से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जनवरी तक के बिल पास करने के लिए हमारे पास मतलब अटेंडेंस चेक करने के फटाफट से आदेश आए हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि इस महीने में लगभग एक तरह से 15 से 20 तक है, उससे पहले पहले 20 से पहले पहले तो आपके जनवरी के बिल भी बनना शुरू हो जाएंगे, ये निश्चित है। और जिनके नवंबर के बिल नहीं बने हैं, दिसंबर के नहीं बने, उनके सभी के कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो फिर आपका पेमेंट बहुत हो जाएगा। जैसे मान लो किसी का अगस्त का नहीं है, जैसे सितंबर का नहीं है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि फिर 6 महीने तो आपके कवर हो जाएंगे। तो फिर आपके मन में डाउट उठता है कि उनका पेमेंट यदि जनवरी तक के बिल बन जाते तो 5-6 महीने के पेमेंट एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल, एक दिन में 2 पेमेंट आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, एक दिन छोड़ के आ सकते हैं, मतलब आएंगे जरूर, ये कन्फर्म है। पेमेंट एक साथ आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यह है कि अटेंडेंस वगैरह समय पर आप जरूर चेक करते रहे। अब इन दिनों में चेक हो रही है अटेंडेंस, तो एक बार मेरे कहने पे आप अभी वीडियो जैसे पूरा होता है अटेंडेंस को चेक कर लेना कि आपके सेंडबैग वगैरह तो नहीं आ रखा है। मैं मानता हूँ आपके मन में अटेंडेंस अपलोड करने के प्रति वो रुचि नहीं है, लेकिन आप ज़रूर करें, फिर भी मैं आपको बोलूँगा ज़रूर करें, क्योंकि पैसा आएगा, जाएगा नहीं, बिल्कुल योजना बंद नहीं होगी। ना कोई योजना में फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई बदलाव नए के समान मैं मान के चलता हूँ। हाँ होगा तो फिर इंटर्नशिप में हो सकता है, या पैसों के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, कमी नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। कल भी इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट बता दिया था, विभाग इसमें बताया था, विभाग ने कि पैसा है वो आचार संहिता के बाद आपका बकाया पेमेंट आएगा। लेकिन अधिकारियों ने ये भी कबूल किया था कि विभाग की ओर से कोई भी बिल पेंडिंग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जैसे जब से इनको आदेश मिलते हैं कि इस महीने के बिल रिलीज कर दिया जाए तो वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। अब कल की हम बात करें तो कल जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इस भाई का, इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको। नवंबर 2023 के 4000 रुपये का बिल बना, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो इनका फिर दिसंबर का 8000 का बिल बना, क्योंकि इनका अगस्त 2023 का बिल नहीं बना था। लगातार इन्होंने प्रयास किया और फाइनली अगस्त और दिसंबर 2023 दोनों को मिला के 8000 का इनका बिल पास कर दिया गया। सॉरी, अगस्त नहीं था वो, सितंबर, सॉरी, क्योंकि अगस्त का तो इनका बिल बना था, सितंबर का इनका बिल नहीं बना था। तो सितंबर और दिसंबर को कवर करके इनको कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कभी भी किसी भी महीने की यदि आपकी बिल नहीं बना है तो आप लगातार कंप्लेंट करें, या फिर रोजगार कार्यालय में भी आप व्यक्तिगत जाके शिकायत जरूर करें, आपको उसका फल मिलेगा। तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का कल दिसंबर का टोक के अंदर बिल पास कर दिया गया। तो अच्छी खबर है टोक वालों के लिए। बात करें सिरोही की, तो सिरोही का भी कल नवंबर 2023 का बिल पास कर दिया गया है। और सिरोही को मिलाने के बाद 30 जिले ऐसे हो जाते हैं जिनके नवंबर के बिल पास बन गए, जिसमें 30 में से लगभग 20 जिले ऐसे हैं जिसमें कहीं पे SC का बिल बना है तो कहीं पे ST का बिल बना है। तो वो इंतजार करें आगामी वीक का। आगामी वीक में नवंबर के सभी कैटेगरियों के कवर हो जाएंगे, ये आप निश्चित रखिए, क्योंकि अब बिल किसी रिगार्डिंग आदेश जारी हो चुके हैं कि बिल फटाफट से बनाए जाए। बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले के अंदर पहले हैंडीकैप का बिल पास हुआ, फिर ST और SC का बिल पास हुआ, और कल फाइनली जनरल OBC के भी मेल कैंडिडेटों का बिल पास कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जयपुर के अंदर अभी फीमेल का बिल नहीं बना है। एक भाई का कमेंट्स लगातार मेरे पास आ रहा था, उन्होंने कल मैसेज भी किया, थोड़ा नाराज़ भी हो रहा था कि मेरे बारे में नहीं बताया। उन्होंने 181 पे लगातार कंप्लेंट नोट कराई, और उनका ये कहना है कि कल मेरी मार्च और फरवरी और मार्च की एक साथ अटेंडेंस चेक हुई है। तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई, देखो अपने को जल्दी नहीं है, इसमें अपन अटेंडेंस से रिगार्डिंग भी परेशान हो गए यार, ये विभाग का काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो बेझिझक। और इसके अलावा अप्रैल की लगातार अटेंडेंस वेरीफाई हो रही है, जिन्होंने अपलोड कर दी है, आप भी जल्दी से जल्दी करिए ताकि आपकी भी हो सके। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। कुछ लोग बोले थे कि सर 500 करोड़ रुपए का बजट आपने कैसे बता दिया कि विभाग के पास ड्यू चल रहा है। तो उसका यार मोटा मोटा आइडिया मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। विभाग ने यहाँ खुद कबूल किया है, आप यहाँ देखिएगा, ये रहा कि हर महीने 55 करोड़ रुपये का बजट जारी होता है।
तो किसी का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल। तो भैया खुद ही आप 10 महीने का भी एवरेज लगा के बैठोगे तो करीब 500, 450, 500 करोड़ के बीच में ये एवरेज बैठता है जो आपका पेमेंट है, जो सरकार के पास डिले चल रहा है। लेकिन आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। जनवरी के बिल भी जल्दी पास होंगे और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। फिर भी यदि कोई कुछ डाउट और आपके रह जाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी हम आपके क्लियर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और जो साथी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, थोड़ा सा हमारी मेहनत के लिए भी कीजिए, क्योंकि हम भी लगातार आप तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं ताकि आप परेशान न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।